लेकिन सेम नाम से ये टॉपिक नॉन वर्बल में भी आ गया। अरे तो क्या हुआ सर, आपने सीरीज भी तो पढ़ाया था हमें वर्बल में, और फिर आपने नॉन वर्बल में भी पढ़ाया। तो अब आप ये तो समझ ही चुके हैं कि सेम नाम के टॉपिक वर्बल में भी मिलते हैं और नॉन वर्बल में भी। और कौन कौन से मिलते हैं ये भी बता दूं मैं आपको। सीरीज वर्बल में भी, नॉन वर्बल में भी। एनालॉजी वर्बल में पढ़ ली थी, आज नॉन वर्बल में पढ़ेंगे। ऐसे ही क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, वर्बल में भी पढ़ा था, नॉन वर्बल में भी पढ़ेंगे। तो आंसर सी और कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। मैं इन लोगों को मतलब नतमस्तक हूं इनके सामने कि क्वेश्चन आए बिना आप आंसर दे देते हैं। बहुत शानदार, मजा ही आ गया। इन लोगों का सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। चलो, कोई कह रहा है, हर्षिका कह रही है कोई नहीं है टक्कर में शोभित सर के, वो जितनी बारीकी से समझाते हैं। भाई देखो, बहुत लंबा सफर रहा आपके साथ में। हालांकि रीजनिंग एक छोटा सा सब्जेक्ट है, उसे बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता था, लेकिन मैंने बिना लाव लपेट के, बिना फालतू की इधर उधर की बातें किए हुए आपको सीधे टू दी पॉइंट पढ़ाया। मतलब मैक्सिमम कंटेंट आपको दिया, और तब जाकर इतना समय लग गया। आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर कि आपने बहुत कम पढ़ा है, ऐसा नहीं है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है। और इसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपको किसी भी पेपर के लिए रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, रिवीजन जरूरी होता है, वो जरूरी है। आप अपने आप करिए या किसी टीचर के माध्यम से करिए, बट करिए। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, रीजनिंग कब खत्म होगी, इस सवाल का जवाब देना था मुझे। एक बच्चे ने पूछा रीजनिंग कब खत्म होगी, और बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे रीजनिंग कब खत्म होगी। इंग्लिश तो खत्म भी हो गई, रीजनिंग अभी क्यों नहीं खत्म हो रही है आपकी, है ना। तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग खत्म होने में केवल अब वर्बल, सॉरी नॉन वर्बल में 3-4 टॉपिक हमने कर लिए, आज चौथा है शायद, है ना, या तीसरा है। 4-5 टॉपिक रह रहे होंगे, और एक एक दिन के टॉपिक हैं, एक एक क्लास लगनी है इनमें। तो मैं मानकर चलता हूं कि 5 से 10 मई के बीच, अप्रैल चला है नहीं, 5 से 10 मई के बीच हम आपसे विदा ले लेंगे। आपको इस चेहरे को फिर दोबारा से इस बैच में कम से कम नहीं देखना पड़ेगा, किसी अन्य तरीके से देखना पड़े तो बात अलग है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एनालॉजी की, अब सादृश्यता की। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन वर्बल की हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ना आकृतियां आएंगी, और वो बॉक्सेस में आएंगी इस प्रकार से। इस प्रकार से आकृति आएंगी कि आपको ऐसे करके 4 बॉक्स दिए जाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं, है ना। 4 बॉक्स दिए जाएंगे, और इसमें कोई आकृतियां बनी होंगी इन बॉक्सेस में। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर ना अनुपात, रेशियो का चिन्ह लगा होगा, यहाँ भी अनुपात होगा, और यहाँ पर क्या होगा, समानुपात। एनालॉजी भी ऐसे ही दिखाई देती थी आपको। वर्बल में नंबर होते थे, लेटर होते थे, या शब्द होते थे। सर कभी खत्म मत कीजिए। हाँ, कुछ नया प्लान जरूर करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है कि आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। आपका पेपर नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे ही ना। तो यहां पर क्या होगा कि आपको एक आकृति दी जाएगी इस प्रकार से, और दूसरे में ये आकृति दी जाएगी इस प्रकार से। अगले में आपको एक आकृति दी जाएगी कुछ इस प्रकार से, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर ये पूछ लेंगे कि यहां क्या आएगा, ये पूछ लेंगे यहां क्या आएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इससे समझना है कि इसका संबंध इससे जिस आधार पर है, उसी आधार पर इस बॉक्स का संबंध इस बॉक्स से बनना चाहिए। तो अब आप नोटिस करिए कि हुआ क्या है कि ये वाला जो एरो है, ये इस कोने पर था, ये यहां से एक लाइन और आधी लाइन चलकर ऐसा हो गया। यदि मैं डिग्रीज में बात करूं तो ये यहां से यहां तक 90 डिग्री और 45, यानी कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज में चल के ऐसे हो गया। तो आप इस आकृति को भी क्लॉकवाइज में 90 और 45 चलाएंगे तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगी, है ना। तो ये है नॉन वर्बल की एनालॉजी, जहां पर पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से सही सही बिठाना है कि क्या संबंध है। सेम वैसा ही संबंध तीसरी आकृति का आपको चौथी आकृति से बताना होगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात के नहीं? तो बस बिना समय बर्बाद किए हम क्या करते हैं, प्रश्नों पर आते हैं। क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं, इनकी कोई थ्योरी नहीं होती, इनके कोई टाइप नहीं होते कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है।
बताइए, मैंने आपको सीरीज पढ़ाई थी नॉन वर्बल की, कोई टाइप था उसमें? नहीं। हाँ, डिफिकल्टी लेवल जरूर था, LOD 1 LOD 2, टाइप नहीं होते यहाँ पर। सारे कॉमेडी के रहे सर, प्लीज फॉर व्हाट, प्लीज फॉर व्हाट। चलिए, तो इस पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, और देखो सारे प्रश्न जो मैं लेकर आया हूं ये प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। SSC 10+2 2024 का सवाल है, बताओ इससे लेटेस्ट क्या चाहिए आपको? सर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। अरे मतलब जब सब खत्म होने वाला है, लास्ट होने वाला है सिलेबस, तब आप कह रहे हो सर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, या फिर यहाँ पहली बार आए हो? क्या कहना चाहते हो? चलो अब देखो जरा और आंसर देने की कोशिश करो। मैंने आपको समझाया ना, पहले का संबंध दूसरे से जिस आधार पर है उसी आधार पर तीसरे का संबंध चौथे से बनना चाहिए। तो पहले का संबंध चेक तो करो क्या है। आंसर आ रहा है सी, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है सी। सी वाले ज्यादा है मुझे पता है, क्योंकि सही वाले ज्यादा ही होते हैं। मेजोरिटी ऑलवेज विंस। चलो इस बात को ऐसे समझो, आप यहां पर नोटिस करो कितनी पत्तियां हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5, इसमें यदि 8 थी तो इसमें रह गई 5, इसमें रह गई 5। कितनी कम हो गई? कि सिर्फ 3 कम हो गई, ध्यान रखना। ऐसे ही इसमें 3 और 3 6 7 8 है, तो इसमें कितनी हो जानी चाहिए? 3 कम होकर 5। लेकिन ये झंडे दिखाई ना, झंडे जैसी आकृति, ये 5 होनी चाहिए। तो देखो भाई, इसमें तो 6 हो रही है, इसमें केवल 4 हो रही है, इसमें 7 हो रही है, इसमें 5 हो रही है, और हमें 5 ही तो चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। 89% आए हैं 12th के रिजल्ट में। आयुष श्रीवास्तव, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला सवाल देखेंगे, SSC CGL Tier 1 2023 में आया हुआ सवाल, एकदम मतलब वो सवाल रखे मैंने आपके सामने जो रिसेंट पूछे गए। बताइए भाई, इसका भी आंसर आप ही ने देना है। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको याद हो तो, कि नॉन वर्बल की एक खासियत है, जब तक नहीं पढ़ रहे तब तक तो हवा है। जो हमने 1 या 2 टॉपिक पढ़ लिए तो सारे टॉपिक उन्हीं ही कॉन्सेप्ट के आधार पर होते चले जाते हैं। जी, आंसर क्या दे रहे हैं? बी बॉम्बे। हाँ, कुछ सी भी दे रहे हैं। देखो एक काम करो, समय ले लो। कुछ लोग ए भी दे रहे हैं, समय ले लो लेकिन गलत मत दो, है ना। जल्दबाजी कुछ नहीं है, लेकिन गलत आंसर ना आए तो ज्यादा अच्छी बात है। नोटिस करिए क्या हो रहा है। सबसे पहले नोटिस करिए, ये जो एस है ना, सीधा एस, वो यहां से यहां चला गया। देखो ये आ गया, और अपनी मिरर इमेज बना ली इसने। यहां से यहां तो गया, लेकिन अपनी मिरर इमेज बना ली। बनाना इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? सर इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, देखना क्या ऐसा ही बन रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ऊपर तो गया लेकिन ऐसी मिरर इमेज बनाकर गया। इसी प्रकार ये वाला डी ऊपर तो जाएगा, लेकिन इसकी मिरर इमेज बनाकर जाएगा, तो मिरर इमेज सीधे डी की उल्टी डी बनेगी। ऐसे उल्टी डी इसमें है, इसमें है, इसमें सीधी डी है, इसे हटा देंगे, इसमें भी सीधी डी है, इसे हटा देंगे। एलिमिनेशन में आगे 2, है ना। आगे बढ़िएगा, देखेंगे एक काली बिंदी थी, अब कितनी हो गई? 2। एक स्टार था, अब स्टार कितने होने चाहिए प्यारे साथी? 2। तो आप देखें इसमें 2 स्टार नहीं है, तो ये खत्म है, तो ये बचा है, वही मेरा आंसर है, बी बॉम्बे। बात समझ में आ गई ना सबके? तो बस ऐसे धीरे धीरे करो, आराम से करो, जल्दबाजी कुछ नहीं है। अभी आप पेपर नहीं दे रहे हो, अभी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, स्पीड पर नहीं देना है। स्पीड पर कब ध्यान दिया जाता है पता है? जब प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस थोड़ी चल रही है, तो आप पढ़ रहे हो, तो यहां पर कोशिश करो चीजें समझ में आई हैं तो एक बार में सही जवाब दे पाए हम। अगला सवाल देखो, और इस बार सही जवाब देना, हालांकि उम्मीद कम है इस सवाल के लिए कि सब लोग सही जवाब दे पाए, कुछ जरूर लोग देंगे, तो मैं चाहता हूं कोशिश करिए आप सभी लोग और बताएं। सर ऐसे CGL के एग्जाम में रीजनिंग को कितना टाइम में बना के तो सही रहेगा? बेटा अभी आ जाने तो, वो स्ट्रेटजी हम प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया करेंगे, चिंता मत करिए। लीजिए भाई, तो आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर क्या कह रहे हैं? सी, कोई कह रहा है डी। अलग अलग आंसर आते हो तो दिक्कत होती है भाई। मैंने आपसे कहा कि आराम से समय ले लो, लेकिन
कृपया करके सही सही दो। चलो देखो जरा, आप नोटिस करना कि यहां क्या हो रहा है कि ये वाला जो एरो है, ये वाला, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूम गया, ऐसा हो गया। और उसके बाद इस वाली और इस वाली आकृति ने अपनी जगह बदल ली, मतलब ये इसकी जगह चला गया, इसकी जगह, और ये सर्कल इसकी जगह आ गया, ये आ गया। बाकी ये वाला एरो जैसा था वैसा ही रहा। समझ में आई बात? अब फिर देखो, यही वाला एरो घुमा रहा था 45 डिग्री, ऐसे ये वाला एरो घूमेगा 45 डिग्री, घुमा दिया, ये ऐसा हो गया। ये दोनों आकृति अपनी जगह आपस में बदल लेंगी। मींस जब ये ऐसे करके घूमेगा तो डंडा एक ऐसे आ जाएगा ना, तो ये आकृति चली जाएगी यहां पर और ये सर्कल आ जाएगा यहां पर। और ऐसा करने से इस बॉक्स पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ जी, किस में? डी में दिख रहा है मुझे तो, डी में दिख रहा है। और आप में से कई लोगों का आंसर डी था, डी था, मुझे पता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अच्छा लॉजिक लगा हुआ है इस सवाल में। क्या ये सवाल सबके समझ में आ गया है? एक बार बताइए मुझे, जरूरत होगी तो मैं दोबारा बता दूं, नहीं तो मुझे बताइए क्या ये समझ में आ गया है? अब की बार गलत हो गया, मैंने तो पहले ही आपको आगाह किया था, इसके लिए इसमें गलती होने के चांसेस। समझ में आ गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल। इसमें प्रश्न के ये जो छोटे दिख रहे हैं वो ज्यादा बड़े दिख रहे हैं ऑप्शंस, लेकिन ये आसान है, आप सभी लोग सही जवाब दे देंगे। बताइए भाई, इसका संबंध इससे जिस आधार पर है उसी आधार पर इसका इससे होना चाहिए। तो यहां क्या आएगा? 4 विकल्प ABCD आपके सामने है, ठीक है। सर आप फ्री में क्यों पढ़ाते हैं? इसमें भी कोई समस्या है क्या? लोग पैसों में पढ़ाएं तो समस्या, सर आप फ्री में क्यों पढ़ाते हैं तो समस्या। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। कौन पढ़ाता है फ्री में? पूरा सिलेबस कराया जा रहा है नायक बैच में, उसमें भी समस्या हमें हो रही है। चलो अब देखो जरा, एक एक चीज देखते हैं। जैसे ये वाली आकृति ऊपर से इधर कोने पर आ गई है, देखो ये, और पलट भी गई, ऐसे पलट गई। ऐसे ही ये वाली आकृति यानी कि P यहां से यहां आ जाएगा और पलट भी जाएगा, और पलटने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा किस में दिखाई दे रहा है P? कि सर इस कोने में चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन बचे हैं आपके पास A और D। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसके बाद ये आकृति पूरी अपोजिट हो गई नीचे को, ये एरो भी अपोजिट हो जाएगा नीचे को। नीचे को इसमें तो है बट इसमें तो नहीं है ना नीचे, तो ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कोशिश करें ये बताने की व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। SSC CGL Tier 1 2022 में आया हुआ सवाल है। हाँ बताइए भाई। बॉम्बे, A भी आ रहा है, B भी आ रहा है। मैंने कहा टाइम लिया करो लेकिन गलत और अलग आंसर मत दिया करो, एक जैसे दिया करो सब लोग। हाँ B मेजोरिटी है क्योंकि B ही इसका सही आंसर भी है। नोटिस करिए कि ये P उतर के इस त्रिभुज के अंदर चला गया, देखो ये गया, तो ये K उतर के इस सर्कल के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जी, लेकिन उल्टा K जाएगा कि सीधा K? इधर देखो ना, P सीधा था, सीधा ही अंदर आ गया, तो K सीधा था, सीधा ही अंदर आएगा, उल्टा नहीं आएगा। इसमें अंदर आया ही नहीं, इसमें अंदर आया ही नहीं सर्कल के, इसमें आ गया है, इसलिए B बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर है। हम सब चाहिए एवरीवन कमेंट करके बताएंगे क्या ये बात परफेक्टली समझ में आ गया। UPSI की तैयारी कर सकते हैं बेटा, कौन रोक सकता है तुम्हें? तो जिसकी तैयारी करना चाहो उसकी कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। अगला सवाल आपके सामने रख रहे हैं, देखें 2022 SSC CGL Tier 1 में आया हुआ सवाल है। बताएं व्हाट विल कम इन दिस प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। हाँ एयरफोर्स के लिए सफिशियंट होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो जरा,
आप नोटिस करो, यदि मैं इसके नीचे जल भर दूं, जल प्रतिबिंब जानते हैं ना, वाटर इमेज, नहीं जानते तो कल पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। तो ये ऐसे करके ही तो पलटेगा, यो करके पलटने के बाद ये सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई देगा, देखो। यानी कि इसका जल प्रतिबिंब बनाकर यहां लिख दिया, और जब आप इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो सबसे पहले ये समझो, ये जो बक्सा है वो बक्सा तो जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा। ये हाथ जो ऐसे करके जा रहे हैं वो कुछ ऐसे करके आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे करके। अब हाथों से ही देखें तो ये ऐसे करके इसमें आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें उल्टे जा रहे हैं, ये गलत, इसमें उल्टे जा रहे हैं, ये गलत। यानी कि दो ऑप्शन तो गए काम से। अब नोटिस करिए कि ये जो दीपक है, दीपक जैसे ही तो कुछ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये दीपक जो है ना, ये तो जैसा है वैसा ही आएगा, लेकिन ऊपर आ जाएगा, नीचे की जगह ऊपर। अब ये नोटिस, अच्छा ये उल्टा बना दिया, लेकिन नहीं सही है, वो एक जैसा ही दिखेगा, वो तो मैं सही नहीं बना पाया हूं। ये जो दिख रही है इसकी आंखें जैसी, ये नीचे की ओर होंगे, देखो नीचे की ओर। ये जो आंखें जैसी दिख रही है ये नीचे की ओर होंगे, नीचे की ओर, दोनों नीचे की ओर होंगे। तो आप देखो इसमें ना एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, इसलिए ये गलत है, ये सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। कहीं ना कहीं ये आंखों का टेस्ट हो रहा है, बारीकी से चेक करना है आपको, दोनों सेम नहीं है बेटा। इसमें ये ऊपर को है, ये नीचे को है, इसमें दोनों नीचे को है, हमें दोनों नीचे को ही चाहिए थे, इसीलिए बनाकर बताया। मुझे लग रहा था कि आपको ये सेम दिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब देखो इस सवाल को, और 2022 एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया हुआ सवाल है। कोशिश करो ये जानने की किस खाली स्थान, या मैं कहूं तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए। डी क्यों नहीं पिछले क्वेश्चन में? बेटा डी तो इसलिए नहीं कि ये हाथ देख रहे हो, ये ऐसे करके ये लाइन ऊपर को गई, यूं ऊपर, तो जब इमेज बनेगी तो ये लाइन कहां जाएगी? नीचे को, ऐसे करके नीचे को, ऐसे ऐसे करके, मैंने उल्टा बना दिया, नीचे को जाएगी। हाँ नीचे को, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है। हाँ इसमें ये जो आंखें हैं ना, ये नीचे आनी चाहिए। डी में कहा जा रही है? देखो ऊपर जा रही है, नीचे आनी चाहिए, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अरे समझ नहीं आया, दोबारा समझ लो क्या दिक्कत है इसमें, उसमें क्या दिक्कत है। लो मैंने कहा ये तो समझ गए ना कि इसके नीचे जल भर दिया जाए तो इसकी इमेज जो बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो अब इसके नीचे भी जल भर दिया, इसकी इमेज बनाकर दिखा रहा हूं। कैसे बनाकर दिखा रहा हूं, बात को समझना। ये हाथ ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। अब जब ये ऐसे आएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसे आएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अभी ऊपर जा रहा था, अभी ऊपर जा रहा था, अब नीचे आएगा। नीचे इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब देखो ये दो आंखें जो हैं इनका मेन रोल है, ये ऐसे करके नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी, ऐसे करके नीचे की ओर दिखाई देंगी। नीचे की ओर देखो, इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें एक ऊपर एक नीचे है, इसलिए ये भी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? बॉम्बे बनेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखें, जिसने समय लेना होगा उसने तो ले ही लिया होगा ऐसे करने के लिए। आंसर दिया आपने कुछ के नहीं? देखो है क्या कि ऊपर त्रिभुज है, मतलब 3 भुजाओं की आकृति है, तो अंदर चतुर्भुज है, यानी कि 4 भुजाओं की आकृति, यानी कि ऊपर से एक ज्यादा। ऊपर 4 भुजाओं की आकृति है चतुर्भुज, तो अंदर 5 भुजाओं की आकृति है, यानी कि पेंटागन, पंचभुज। यानी कि ऊपर से एक ज्यादा अंदर, ऊपर से एक ज्यादा अंदर। ऊपर आप स्टार में देखेंगे तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, अंदर स्टार में देखें तो 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऊपर से एक ज्यादा अंदर। तो एक ऐसी आकृति ढूंढो, तो वो भी स्टार शेप होनी चाहिए, है ना, जिससे कि उसके अंदर बाहर कम हो, अंदर एक ज्यादा हो। हमने देखा इसमें सर बाहर ज्यादा दिख रहे हैं, अंदर कम, उल्टा हो गया। इसमें बाहर ज्यादा दिख रहे हैं, अंदर कम, उल्टा हो गया। इसमें बाहर 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, 5, अंदर 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, तो अब सही है, बाहर से एक ज्यादा आना चाहिए था, तो ये सही हो गया। इसमें भी देखना चाहते हैं तो 2 4 और ये 6 है, अंदर कितने हैं कि सर 5, एक कम हो गया, जबकि ज्यादा होना चाहिए ना अंदर वाला। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। प्यारे साथी समझ में आ गई है बात के नहीं? इस सवाल का सही जवाब चाहिए मुझे आप सभी लोगों से। ध्यान से देखें, 2024 10+2 में आया हुआ सवाल है, 10+2 में। कोशिश करिए आप बताएं
कि उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। बट टाइम ले लेना, मैं ये नहीं कह रहा जल्दबाजी में बताओ, लेकिन सही बताने की कोशिश करना। टाइम ले लो जितना चाहिए। थोड़ा बड़ा करें, ये लीजिए बड़ा कर देते हैं। अब ठीक है, आप बताइए। बड़ा कर दिया भाई। कह रहे हैं डी आएगा, कुछ कह रहे हैं सी आएगा। फिर से अलग अलग आंसर है, एक ही आंसर पे क्यों नहीं टिकते हो भाई मेरे। अब देखिए जरा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं समझना। ये जो दो तीर थे ऐसे थे, मिल गए और एक बन गया। ये जो दो सर्कल थे मिलेंगे और एक सर्कल बन जाएगा ऊपर। सर्कल ऊपर इनमें नहीं है तो दो ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। दैट्स इट। इनमें है ऊपर सर्कल, बात बन गई। अब देखो ये जो बॉक्स ऊपर था वो नीचे आ गया सर्कल की जगह पे, ये आ गया देखो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ, आप देखो ये सर्कल था तो ये बॉक्स बना, तो ये सर्कल है तो आगे बॉक्स बनना चाहिए। बॉक्स इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाए। गेम ओवर। यस, डी बताने वाले कह रहे हैं सर गेम ओवर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ। ये है अगला सवाल, इससे भी बड़ा करने की डिमांड करोगे इसलिए मैं पहले ही बड़ा कर देता हूं। 2023 एसएससी 10+2 में आया हुआ सवाल है, 9वां सवाल है ये आपका। बताना है उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। अच्छा ये आसान है, इसमें गलती नहीं चाहिए मुझे, हर एक व्यक्ति से सही आंसर चाहिए। 10+2 क्या है सर, ये भी कोई एग्जाम है? हाँ भाई एसएससी कराता है, एग्जाम है और क्या है। 12वीं के बाद आप इसे दे सकते हैं। कैसी बात करते हो तुम लोग। अभी बताओ आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या कह रहे हैं। एक जैसा आंसर चाहिए मुझे, सही आंसर चाहिए। ए आंसर आ रहा है सबका, बहुत अच्छी बात है। देखो नोटिस करने की बात यह है कि यदि आप इसको देखें और इसको देखें और मैं इसे एक लाइन से जोड़ दूं, अब मैं इस लाइन को पकड़ के यूं घुमा दूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप इसको और इसको देखें, मैं से एक लाइन से जोड़ दूं और फिर इसे यूं घुमा दूं तो एक बॉक्स इधर आएगा, एक बॉक्स इधर आएगा, इसमें सर्कल आएगा, इसमें सर्कल आएगा। देखो जैसे इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए कि नहीं। अब देखो ये जो मैंने लाइन से जोड़े, इसको ऐसे करके घुमा दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। इन दोनों को लाइन से जोड़ूंगा और ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा थोड़ी। इसलिए ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यही लॉजिक था ना आपका भी इसके पीछे, या कोई और। देखें ये भी आसान सवाल है, क्या बड़ा करना है इसको भी। 2024 में आया हुआ सवाल 10+2, 2024 में। ये लीजिए, आपको बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे। गेम ओवर बहुत हो रहा है, क्या बात है भाई, ज्यादा नहीं कर रहे हो तुम लोग। गेम ओवर गेम ओवर गेम ओवर, तुक्का लगाया था उसमें। अभी देखें और बताएं आंसर क्या बन रहा है आपका। डी आंसर आ रहे हैं ज्यादातर। वेरी नाइस, बिल्कुल सही भी है। देखो ऐसे याद कर लो, सर्कल उसके बाद बॉक्स, तो पहले नंबर पे सर्कल, दूसरे नंबर पे बॉक्स, तीसरे नंबर पे त्रिभुज। अंदर से देखा है, अंदर सबसे पहले नंबर पे सर्कल, दूसरे नंबर पे बॉक्स लिया, तीसरे पे त्रिभुज। तो अंदर सबसे पहले लेंगे क्या, ये 1, ये 2, ये 3। सबसे अंदर क्या लेंगे, बॉक्स। दूसरे नंबर पे लेंगे त्रिभुज, तीसरे नंबर पे लेंगे सर्कल। आंसर बन गया सर्कल बॉक्स, सर्कल त्रिभुज बॉक्स, सर्कल त्रिभुज बॉक्स। इसमें है, किसमें, डी में। अब आप कहो सर ये आसान है, तो भाई मैं नहीं कह रहा ये कठिन है, मैं नहीं कह रहा ये आसान है, मैं कह रहा हूं ये पेपर है। क्या है ये, पेपर है, आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आसान है कठिन है आपके लिए है, आपका है, ठीक है। इसमें ये तर्क करना ही बेकार है कि ये आसान है कि कठिन है, क्योंकि ये सब पेपर में आए हुए सवाल छाप कर लेकर आया हूं आपके लिए। चलो भाई बताओ, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क।
हाँ, गलती मत कर देना, इसमें बहुत केयरफुली सोच समझ के आंसर चाहिए मुझे आपसे। डी आंसर इसका 11, 11 लिखो भाई। यदि आप आंसर दे रहे हो 11 का तो 11 लिखो, नहीं तो मुझे लगा शायद आप पीछे वाले का आंसर दे रहे हो। हाँ, अब देखो डी आंसर आ रहे हैं, मतलब इसी का आ रहा है, कह रहे हैं बी या डी होगा। हाँ, ये बात सही कही, बी या डी होगा। एक बात नोटिस करना, बी और डी एकदम से सेम नहीं लग रहे हैं आपको। पहले ये नोटिस करो, ये आकृति यहां से हाफ करी गई है, हाफ हुई है, बिल्कुल आधी हुई है, तभी तो ऐसी बनी है। तो ये भी आधा होगा, बिल्कुल आधा होगा, तब ये ऐसा बनेगा। अब वो तो सर इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा किसी को किसी वजह से। वैसे मुझे लग रहा है कि ये पतला है, जैसा ये पतला था ये पतला है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, ऐसा मान लेते हैं। चलिए इसे आंसर लगा देते हैं, अदरवाइज इनमें कोई डिफरेंस खास नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और किसी बेसिस पर कर ही नहीं सकते आप उससे। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये सवाल देखिए भाई, अच्छा सवाल है ये भी, 2023 सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ। देखो आंसर दो तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, क्योंकि इतनी स्पीड में कमेंट चल रहे हैं और मिक्स होके चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा आप किसकी बात कर रहे हैं। बताएंगे उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। एक छोटी सी चीज आप उसमें पकड़ लीजिए, आंसर तुरंत आएगा। कह रहे हैं बॉम्बे, 12 का डी, 12 का डी, डी वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो ज्यादा दिखाई देते हैं अक्सर वही आंसर होता है, मेजोरिटी ऑलवेज विंस। सही है। देखो हो कुछ नहीं रहा है, ये वाले जो एरो है ना, ये वाले, ये हर बार अपने अपोजिट हो जाएंगे। इसका अपोजिट ये वाला एरो ऐसे ही तो हो जाएगा, देखना जरा, और ये एरो अपना अपोजिट होगा तो ऐसा ही हो जाएगा, देखो जरा। ठीक है, अच्छा ये वाला एरो अपोजिट होगा तो ऊपर जा रहा है तो ये नीचे को आने लगेगा, नीचे जा रहा है तो ये ऊपर को जाने लगेगा, बस। अच्छा दूसरी बात, ये लेटे हुए थे तो ये लेटे हुए, ये खड़े हुए हैं तो ये खड़े हुए ही आएंगे, तो लेटे हुए का तो कोई काम है ही नहीं ना वैसे भी, देखो जरा, तो खड़े हुए तो एक ही में दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आई होप सभी के समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत समस्या कष्ट आपको इसमें है नहीं है। नेक्स्ट फेंक दिया भैया, चिल्लाओ मत, डर लगता है मुझे, आप जब चीखते हो चिल्लाते हो तो। बताएं क्या आएगा उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। अच्छा ये टीयर 2 में आया है, देखो टीयर 2 में, अब इसका मतलब ये थोड़ी टीयर 2 हुआ हो गया, कठिन आएगा, आसान आया, आसान आया। मोनिका करिए डरो मत सर, डर लगता है, चीखने चिल्लाने लगते हो। बेस्ट पॉसिबल आंसर था बेटा वो। चलो देखो जरा, ये कितने त्रिभुज हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये तो 8 है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। यदि ये 4 है तो वो 8 है, यानी कि दुगना, डबल हो गया। ये कितने हैं सर त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 8 है, तो 8 का दुगना यहाँ कर दीजिए, 8 का दुगना 16 कर दीजिए। 16 कहाँ पर है सर, ये 1 2 3 4 5 का डबल 10 है, ये तो नहीं है 16। सर ये 5 और 5 10 और 4 14 है, नहीं है 16। सर 5 और 5 10 15 और 1 16, इसमें है, किसमें, सी में, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई बात सभी के, कोई दिक्कत समस्या कष्ट हो तो पूछेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। 2023 एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आंसर कीजिए, बी, 14 का बी। ज्यादातर लोग दे रहे हैं तो आंसर तो सही मानना ही पड़ेगा। देखो यहां पर आप यदि इसे डिग्रीज में घुमाने की सोच रहे हो, ऐसे घुमाऊंगा वैसे घुमाऊंगा, तो गड़बड़ है। आप सिंपल एक बात समझो कि जहां ये एरो जा रहा है वो इसकी दिशा है, मतलब नीचे, बस पूरब में हो गया एरो। ऐसा विकल्प आपको बॉम्बे में दिखाई दे रहा है और किसी में नहीं। बाकी आप इसे क्लॉकवाइज 180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा रहे हो तो आपको आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है,
अगला सवाल देखेंगे। शिफ्ट टू 2023 सीजीएल प्री में आया हुआ सवाल है। ऋतिक दास, आशीर्वाद है भाई आपको, सब लोगों को, सारे छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद है। प्लीज चेक 14। यस डेफिनेटली, बिल्कुल करेंगे। बताइए, मैंने कहा ये यूं करके घूम गया, एरो नीचे है तो हमने उसे ऊपर कर दिया अपोजिट, एरो इधर है तो अपोजिट कर दिया इधर। आप क्या कहना चाहते हो? मैंने तो चेक कर लिया, आपका कोई और तर्क है तो बता दीजिए। अब जैसे ये है, इसमें ये ऊपर को जा रहा है त्रिभुज, इससे अपोजिट कर दिया, नीचे को कर दिया, है ना। ऐसे ये ऊपर को जा रहा है, इसे अपोजिट करेंगे नीचे, तो नीचे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन गए। अच्छा, ये सर्कल यहाँ जहां था ये वही है, इस सर्कल जहां था ये वहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें भी है और इसमें भी है, वो तो सब। अब नोटिस करिए, ये त्रिभुज ऐसे करके पलट गया। जब ये ऐसे करके पलटा तो ये जो दो लाइन लेफ्ट पर थी और एक लाइन राइट पर थी, तो लेफ्ट पर दो लाइन चाहिए ना हमको, लेकिन यहाँ तो एक ही आ रही है। लेफ्ट पर दो आ रही है, इधर एक आ रही है, ये सही है, यानी कि बॉम्बे करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक, बढ़िया, समझ में आ गया। अगला सवाल और भी बढ़िया, मतलब आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन बढ़िया सा दिमाग लगवाता है, अच्छा सा दिमाग लगवाता है। बताएं, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क? क्या आएगा? सर्कल जहां था वहां नहीं है बेटा। अच्छा, थोड़ा सा खिसक के आ गया ना इधर को, इसे खिसका के कहाँ ले जाऊं बताओ? इधर को, ये इधर सरका तो इसको भी इधर सरकाओ, कहाँ जा रहा है? इधर को, बताओ, बताइए आप मुझे। आंसर बी ही है इसका, ऑफिशियल आंसर की से मैच भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो इसे देखो जरा। सबसे पहले आप बाहर की आकृति की भुजा गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं। 6 और 2 8, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3। जब यहाँ दो भुजा बढ़ गई तो यहाँ दो भुजा बढ़ के 5 होनी चाहिए। 5 इसमें है और किसी में है ही नहीं, बात ही खत्म। है सी? क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आई बात? हाँ, मुझे मालूम है सी कैसे आ रहा है, मैं बताता हूँ। सी ऐसे आ रहा है कि सर देखो, ये 1 2 3 4 5 है, ये 3 और 3 6 है, एक बढ़ गई बिंदी, तो ये 2 है तो आगे 3 आएगा। सर 3 इसमें आ रहा है, लगा दो ना जी, ऐसा नहीं है। ऐसे समझो, बाहर भुजा कितनी थी? 6, तो बाहर 6 भुजा थी तो अंदर बिंदी कितनी है? 5। बाहर भुजा कितनी थी? 8, तो अंदर बिंदी कितनी है पता है? 7। बाहर भुजा 3 है तो अंदर बिंदी कितनी है? 2। अब बाहर भुजा हमको 5 चाहिए तो बिंदी 4 चाहिए, बाहर भुजा 5 है तो बिंदी 4 है। लो, परफेक्ट प्रूफ है ये इसका। सी क्यों नहीं बता तो दिया? सी क्यों नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और बताइए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क? क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर? बताएं। डी। हाँ सही है, वेरी गुड, डी ही आएगा। देखो हो क्या रहा है, बेसिकली यहां पर ये वाली लाइन मैं पकड़ के, ये वाली लाइन मैं पकड़ के ऐसे करके यहां टच करा देता हूं, तो ये ऐसा बन गया, समझो ना। इस लाइन को ऐसे घुमा दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसा बन गया। इस लाइन को ऐसे घुमाऊंगा, जोड़ दूंगा, ये ऐसा बन जाएगा, इसे छुपा लो। ऐसा मतलब कैसा? ऐसा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बहुत ज्यादा ऑफिशियल भाषा का प्रयोग ना करके, कॉम्प्लिकेटेड भाषा प्रयोग ना करके, मैं आम भाषा का प्रयोग करता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको उससे समझ में आ जाता होगा, है ना। डिग्री में घुमाने से बढ़िया मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये घूम गया ऐसा हो गया, ये घूम गया ऐसा हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथी, और गौर से देखेंगे, नहीं तो गलती होने की चांसेस हैं। बताइए भाई, सवाल कहता है कि उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। थैंक यू, थैंक यू जी।
अच्छे समझ में आती है? ठीक है, इसीलिए बोली जाती है वो भाषा। अब आंसर इसके मिले जुले आ रहे हैं कुछ। कोई कह रहा है सी, और हाँ सी और डी आ रहे हैं, सी ज्यादा है। सी सही है वैसे इसका आंसर। नोटिस करिए आप सिर्फ इस वाले बॉक्स को, ये अकेला बॉक्स है बॉक्स, बाकी सब सर्कल 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 है। यहां पर बॉक्स यहां पर दिया है, यहां पर बॉक्स यहां पर दिया है। आप नोटिस करिए ये बॉक्स यहां था, इस कोने पर, इस कोने पर आ गया, इस कोने पर। अब यदि बॉक्स इस कोने पर है तो इस कोने पर आना चाहिए ना बॉक्स, इस कोने पर आना चाहिए बॉक्स। तो इस कोने पर बॉक्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन गए। इसमें है और इसमें है, दो ऑप्शन बच गए। लेकिन आपने एक बात और नोटिस नहीं की शायद, उसे भी दिखाते हैं। ये जो लाइन गई ना, ये लाइन ऐसे, तो बॉक्स ऐसे उसके लेफ्ट साइड पे बना, मतलब लाइन के लेफ्ट साइड पर। ये लाइन जो ऐसे आई, ऐसे ऐसे करके आई ना, देखो ऐसे करके, ऐसे करके आई ना लाइन, ऐसे करके, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर बॉक्स बना, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये लाइन जो ऐसे आई है ना, ऐसे ऐसे देख रही है ना ये लाइन, उसका लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बॉक्स बना। तो पक्की बात है हमें लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर बॉक्स चाहिए जो इसमें है। इसमें लाइन के लेफ्ट पर नहीं बल्कि राइट पर बॉक्स है, इसलिए ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। कौन सा? सी, चेन्नई। समझ में आ गई होगी बात। हिमांशु शोले में चेक कर चुका हूं 2 बार, इसलिए अब आप चेक करिएगा एक बार फिर से पढ़ के, है ना? भाई 16 मैंने अभी चेक किया था। अच्छा इसकी कह रहे हो, इस वाले की? हाँ क्या कह रहे हो बताओ, क्या अंदर और क्या बाहर कह रहे हो बताओ, क्या कह रहे हो बताओ 16 की, आप बताओ पहले। अच्छा पहले मैं अपना आंसर दिखा दूं, मेरा आंसर ए है। अब बताओ आप क्या कह रहे हो। मेरा तो ए है। 16 की समस्या बताइए फटाफट, में ज्यादा देर इस पर नहीं रुकूंगा भाई। आप यदि ये कह रहे हो अंदर 5 बिंदी है तो यहाँ 6, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होनी चाहिए बिंदी, 3 इसी में है इसलिए आंसर लग गया। तो भैया मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये बाहर की 1 2 3 4 5 6 भुजा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा है, ये 6 है तो ये 8 है, तो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 3 है, तो हमें 3 और 2 5 चाहिए होंगी। 6 और 2 8 है तो 3 और 2 5 चाहिए होंगी। 5 भुजा इसी में है और किसी में है ही नहीं। कि सर तो फिर तो मैं भी सही हूं और आप भी सही हो। नहीं, मैं अभी एक और प्रूफ देता हूं इस बात का कि यही थोड़ी सी वफरिंग हुई होगी, लेकिन क्या अब सही है? अब समझ में क्लियर दिखाई दे रहा है? बताइए जरा। हम्म, अभी दिखाई दे रहा है क्लियरली आप सभी को? अभी भी वफरिंग है, अब ठीक है? हुई थी थोड़ी बीच में। एक बार थम्स अप कीजिए यदि मेरी वीडियो क्लियर है, आपको ऑडियो क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कीजिए फटाफट से। अब ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है, ओके। आगे बढ़ सकते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल है ये, अरे ये तो वही आ गया भाई, है? इस लाइन को यूं झुका दो, इससे मिल जाएगा, इस लाइन को यूं झुका दो। अच्छा ये तो करा चुका हूं इसलिए आ गया, तुम लोग पीछे ले आते हो मुझे कंफ्यूज करने के लिए। अरे फिर है क्या कोई बफरिंग? फिर है क्या कोई नहीं? अब तो ठीक चल रहा है। थोड़ी बहुत मैनेज कर लिया करो, बहुत लंबे समय तक हो तो फिर बताया करो, थोड़ी बहुत तो कर लिया करो। अभी ठीक है? तो नोटिस करिए, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति पलट गई, मतलब पलट के ये ऐसी हो गई, ये पलट जाएगी तो ऐसी हो गई, दोनों को जोड़ दिया ये बन गया। ये वाला चाप पलट गया ऐसे करके आके ये बन गया। तो ये 2 बॉक्स थे, ये मिल जाकर एक बॉक्स बन गए। समझ में आई बात?
यानी कि मैं कहता हूं ये आकृति और ये आकृति आपस में पलट जाएं तो पलटने के बाद ये ऐसी बनेगी, ये लेटी हुई नहीं बनेगी, ये ऐसी बनेगी, ये लेटी हुई नहीं बनेगी। अब क्या होगा इसके बाद, ये दोनों पलटकर ये बना था, ये दोनों पलटकर यहां भी ये बनेगा, तो जो कि इसमें बन रहा है इसमें खड़े हुए तौर पर बन रहा है, लेटे हुए तौर पर चाहिए ना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या कष्ट तो नहीं है कोई, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, बढ़ जाए आगे। लीजिए अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाओ, यदि आंसर दे पाओ तो फटाफट से दो, जल्दी से दो। अच्छा ITO, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप देखिए यहां क्या हो रहा है, ये जो चाप है ना, चाप, ये जो चाप आपको दिख रहा है, ये जो चाप आपको दिख रहा है, ये इसको केवल 45 डिग्री घुमाऊंगा और वो भी क्लॉक ऐसे, तो वो ऐसे ही तो हो जाएगा। देखो जरा, इसको 45 डिग्री घुमाओ ऐसे, ऐसे ही तो हो जाएगा। और इसको मैंने एक ट्रायंगल के अंदर बंद कर दिया, 45 डिग्री घुमाया और ट्रायंगल के अंदर बंद कर दिया। ये जो चाप है इसको भी तो 45 डिग्री घुमाओगे, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये कुछ ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके, और इसको भी ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे ऐसे करके। बताइए ऑप्शन डी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उम्मीद है समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला सवाल देखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। कोई एक एलिमेंट यदि अच्छा सा पकड़ में आ गया तो एक बार में आंसर, नहीं तो 2-3 बार में तो आई आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने नोटिस किया ये जो डबल लाइन है ना, ये यहां से बीच में आ गई, ये आ गई देखो बीच में, तो क्यों ना ये वाला हैश भी यहां से बीच में आ जाना चाहिए। यहां पर हैश बीच में, बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, बीच में है, खत्म, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और देखो ये स्टार यहां से यहां आ गया, ये आ गया, तो क्यों ना ये बॉक्स भी यहां आ जाए, यहां पर बॉक्स आ जाना चाहिए, तो हमारे में आ रहा है ना यहां पर बॉक्स, क्या दिक्कत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो आसान सवाल मिल गया भाई आपको, इसे तो तुरंत बता दोगे फटाफट से चुटकी बजा के। बताइए व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? नहीं भाई, बेस्ट नहीं हूं मैं प्रयास कर रहा हूं अपने आप को बेहतर बनाने का, और आप भी बनने का कोशिश करिए बेहतर, बेस्ट। क्या कह रहे हैं भाई, इसका डी। क्या हो रहा है इसमें, ये जो इमेज है इसको एंटी क्लॉक 90 डिग्री घुमा दिया, तो इसको भी एंटी क्लॉक 90 डिग्री घुमा दो, ये हो जाएगी कौन सी, डी। सिंपल है, मूवमेंट पर आधारित, मूवमेंट पर, डिग्रीज के मूवमेंट हो रहे हैं इसमें, और कुछ भी नहीं। डी फॉर ऐसे 90 डिग्री घूम गई, तो ये आकृति 90 डिग्री घूमेगी तो यहां पर ऐसे करके आ जाएगी, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। ये काले गोले सफेद हो गए, ये काले गोले सफेद हो जाने चाहिए, सफेद इसमें नहीं है, इसमें है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए जी, समझ में आ गई बात, सी फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बढ़े अंतिम प्रश्न की तरफ। ये लीजिए और आंसर दीजिए, CGL Tier 1 2022 में आया हुआ सवाल है। मेरी क्लास सब लोग पहली बार ले रहे हैं क्या आज? ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं मैं पहली बार ले रहा हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप इतना लेट जुड़े हैं, आपको Day 1 से जुड़ना चाहिए था इस बैच में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता, बहुत कुछ। हाँ, आंसर क्या दे रहे हैं, बी, वेरी नाइस। आज रीजनिंग खत्म होगी? नहीं, रीजनिंग खत्म नहीं होगी, ये चैप्टर खत्म होगा। अब देखो जरा, ये एरो जो नीचे जा रहा था विपरीत चला गया ऊपर, तो ये जो लाइन नीचे जा रही है ये विपरीत ऊपर को जानी चाहिए, जो कि बी बॉम्बे में जा रही है और किसी में नहीं। सर जा तो रही है इसमें ऊपर, अरे भाई अंदर जानी थी ना बॉक्स के, तो अंदर इसमें जा रही है, उसमें तो बाहर जा रही है। बी बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना,
मैंने कभी भी कट शॉर्ट नहीं किया सिलेबस को। मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैंने क्या मतलब यहाँ पर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं किसी ने ये नहीं सोचा कि ये फ्री है तो कम पढ़ा दो। विश्वास मानिए कि हमें अंकित सर के साफ निर्देश ये थे कि जितना आपके पास है सब दो बच्चों को, सब दो, कहीं कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस टॉपिक को जितना समय चाहिए उतना ही देना चाहिए। आपने देखा शुरुआत चैप्टर चलते थे 6-6 दिन, 8-8 दिन चलते थे, उन्हें चाहिए था समय तो हमने उन्हें 8-8 दिन भी दिए, एक एक चैप्टर को 20-8-8 क्लास भी दी। जिस टॉपिक को एक दिन चाहिए उसे एक ही दिन देंगे, 2 दिन खींचकर आपका और अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। श्रृंखला नॉन वर्बल की पढ़ी, 2 दिन दिए, 2 क्लास चाहिए थी उसमें तो मैंने 2 क्लास दी उसमें। तो बस ये ध्यान रखना, अपने बड़े भाई पर विश्वास करना कि जो कर रहे हैं वो आपके हित के लिए होगा, आपको कहीं कोई नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। ये बैच ही आपके लिए है भाई, सिर्फ आपके लिए। इसमें आप ही का कुछ ना कुछ भला छिपा हुआ है, इसलिए ये बैच बना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।